अब्दुल मुत्तलिब आए और आवाज दी कि बेटी आमना। जी अब्बा हुजूर। अरे बेटे का कोई नाम सोचा? अब्बा हुजूर मैं सोचती क्या, किसी ने सोचने ही नहीं दिया। जब से ये बच्चा पैदा हुआ है दिल मेरे हैं, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। न दिल पे मेरा इख्तियार, न इस बच्चे पर मेरा इख्तियार। कई नाम जहन में आए, लेकिन दिल से आवाज आती है मोहम्मद 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 मोहम्मद, बड़ी शान वाला, अरबो अजम में बड़ी आन वाला। इसलिए अब्बा हुजूर मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं अपने इस बेटे का नाम मोहम्मद रखूंगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमना, मैंने पूरे अरब में इस नाम का ना कोई बच्चा देखा ना सुना। पूरे अरब में कहीं भी मैंने इस नाम का बच्चा ना देखा ना सुना। तो सैयदा आमना कहने लगी अब्बा हुजूर आप मेरे साथ अंदर तशरीफ लाइए। जिस तरह आपने इस नाम का कोई बच्चा नहीं सुना, मैं डंके का चोट ऐलान करके कहती हूं आपने पूरी कायनात में ऐसा बच्चा भी नहीं देखा होगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी खुदाई जिसकी तारीफ करे, चांद जिसकी तारीफ करे, सूरज भी उसी की तारीफ करे, फर्श जिसकी तारीफ करे, अर्श भी उसी की तारीफ करे, अंबिया जिसकी तारीफ करें, औलिया भी उसी की तारीफ करें, और जग जिसकी तारीफ करें, रब भी उसी की तारीफ करें। वो रफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब मैंने आपके जिक्र खैर को बुलंद कर दिया। जब तक आपका नाम ना आए कलमा पूरा आए, जब तक आपका नाम ना आए अजान पूरी नहीं, जब तक आपका नाम ना आए तकबीर पूरी नहीं, जब तक आपका नाम ना आए नमाज मुकम्मल नहीं। ऐ मेरे महबूब क़याम मेरे लिए, रुकू मेरे लिए, सुजूद मेरे लिए, कलाम मेरे लिए, दुरूद आपके लिए, सलाम आपके लिए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महासिन का एक गुलदस्ता बना दो और नाम रख दो मोहम्मद। ऐसा गुलदस्ता जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजात भी हो, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की लताफत भी हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत भी हो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का गम भी हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत भी हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निजामत भी हो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सियाहत भी हो। एक गुलदस्ता बना दो और नाम रख दो मोहम्मद। मतलब यह कि हमारे 1.25 लाख नबियों के अंदर जो खूबियां थी वो सारी की सारी खूबियां अल्लाह पाक ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर यज्जा कर दिया था। इसलिए तो कहा गया मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, बस इतना जानता हूं मोहतरम बात अज खुदा तुम हो। नारे तकबीर, नारे सलात, गौस का दावा, गौस का दावा, नारे तकबीर। अरब का यह दस्तूर था कि अरब के शहरों में जब कोई बच्चा पैदा होता तो तरबियत और परवरिश के लिए वो लोग देहात भेज देते थे, ताकि देहात में रहकर बच्चों के अंदर 2 चीजें पैदा हो जाएं। एक फसाहत यानी उसकी जबान साफ सुथरी हो जाए, दूसरे शुजाअत यानी बच्चा बहादुर हो जाए और बच्चा सेहतमंद हो जाए। क्योंकि वहां की आबो हवा जो देहात की थी बिल्कुल साफ सुथरी थी और वहां के लोगों की जबान भी बहुत साफ थी। तो ये 2 चीजें पैदा करने के लिए अरब के अंदर मक्के के लोग अपने बच्चों को देहात भेज देते थे। हर साल कबाइल से औरतें मक्का आती
और अपनी पसंद और माली मनफात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों का इंतखाब करती। जिस बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कबाइल से औरतें उस साल में आई, लेकिन इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ और ही मंजूर था। फैसला ना आमना के हाथ में था, ना आने वाली औरतों के हाथ में था। सरमायादार औरतें आमना के दरवाजे पर गईं और हलीमा सरमायादारों के दरवाजे पर गईं। औरतें जाती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं, अंदर से आवाज आती, कौन? मैं दाया। क्यों बीबी, कैसे आना हुआ? बच्चा लेने के लिए। बच्चा मौजूद है? हाँ, बच्चा मौजूद है। इसके वालिद जिंदा है? नहीं, वालिद तो इंतकाल फरमा चुके हैं। अच्छा, बच्चा यतीम है? जी हाँ, बच्चा यतीम है। आप हजरात खामोशी का मुजाहरा करें, खामोशी के साथ नहीं बैठेंगे तो प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम नबी की जिक्र कर रहे हैं और नबी का जिक्र हो और हम मोबाइल में लगे हो, आपस में बातचीत में लगे हो, यह हमारी बहुत बड़ी बदबख्ती है, बहुत बड़ी महरूमी की बात है। ऐसे मौके पर तो बंद कर देना चाहिए अगर लोग नबी का जिक्र सुनने ना पाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बर्दाश्त नहीं करता कि उसके नबी का जिक्र हो और इंसान दुनिया के काम में लगे। इसलिए आप हजरात, अगर सुनने का दिल है तो आगे जिक्र किया जाए, अगर दिल भर चुका है तो बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि नबी का जिक्र हो रहा है और आप लोग दूसरे कामों में लगे रहें। औरतें कहने लगी, बच्चा है? जी बच्चा है। इसके वालिद जिंदा है? नहीं, वालिद तो इंतकाल फरमा चुके हैं। अच्छा, बच्चा यतीम है? कि हाँ, बच्चा यतीम है। अब वो औरतें दरवाजे पर खड़े होकर थोड़ी देर सोचने लगी और सोच कर कहने लगी, चलो जी, बच्चा यतीम है, यहां से क्या मिलेगा? यह सुनने के बाद आमना का दिल दर्द से भर आया। आवाज आती है, ए आमना, फिक्र मत करना, क्योंकि इसका फिक्र करने वाला मौजूद है। मैं अपने महबूब को ऐसे झोलियों में हरगिज नहीं डालूंगा जो झोलियां मुझे पसंद नहीं। मुशरिका औरतें दर मुस्तफा पर गई, लेकिन उनके मुकद्दर का सितारा गर्दिश में था, महरूम वापस आए। आज भी बाज लोग दर मुस्तफा पर चले जाते हैं, हुजूरी हो जाती है, लेकिन अकीदा सही ना होने की वजह से वो महरूम वापस आ जाते हैं। दस्ते कुदरत हलीमा का बाजू थाम कर आमना के दहलीज पर ले आई। आवाज देती हैं कि बीबी, आमना है? बीबी, बच्चा है? अंदर से आवाज आती, कौन? मैं हलीमा। क्यों बीबी, कैसे आना हुआ? बच्चे लेने के लिए। अब आमना सोच में पड़ गई कि इससे पहले की औरतें यतीम समझकर चली गई, अब ये ना जाने क्या कहेगी। लेकिन दोस्तों याद रखो, वो औरतें जो हमारे नबी को यतीम समझकर छोड़कर चली गई, पूरी दुनिया को चैलेंज है, आज तक किसी को उनका भी याद नहीं कि वो औरतें कौन थी। लेकिन किसी से भी पूछो, मर्दों से पूछो या औरतों से पूछो, बच्चों से पूछो या बूढ़ों से पूछो, पढ़े लिखे लोगों से पूछो या अनपढ़ लोगों से पूछो, हिंदुस्तान वालों से पूछो या पाकिस्तान वालों से पूछो, अरब वालों से पूछो या अजम वालों से पूछो, आबाद में मकामात पर रहने वालों से पूछो या जंगलों बियाबान में रहने वालों से पूछो, किसी से भी पूछो कि हुजूर की दाया का नाम क्या है, फौरन जवाब मिलेगा, हलीमा हलीमा हलीमा। मालूम यह हुआ कि जो लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता हो गए, वो आसमान के चमकते हुए सितारे बन गए। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कट गए, वो हमेशा के लिए मिट गए। कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी होकर।
हजरत हलीमा कहती बीवी बच्चा है? हाँ बच्चा है, लेकिन बच्चा यतीम है। अच्छा बच्चा यतीम है। अब आमना सोचने लगी, पहली औरतें तो यतीम समझ के चली गई, अब ये ना मालूम क्या कहेगी। अच्छा बीबी हमें बच्चा तो दिखा दो, पहले मैं उस बच्चे को देख लूं, अगर मेरा दिल चाहेगा तो मैं ले जाऊंगी, वरना नहीं ले जाऊंगी। हजरत सईदा आमना हजरत हलीमा को अपने घर के अंदर ले जाती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलंग पर तशरीफ फरमा है। सफेद चादर आपके चेहरे अनवर को बोसा दे रही है। जो ये सईदा आमना ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख अनवर से चादर को हटाया, हलीमा बोल उठी, वल्लाह मैंने आज तक दुनिया में ऐसा बच्चा देखा ही नहीं। आमना कहती है मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। हलीमा कहती है मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल तुम बताओ, तुमने सारी कायनात का चक्कर लगाया है, तुम बताओ क्या तुमने ऐसा बच्चा देखा है? जिब्राइल कहते हैं या इलाही मैंने सातों जमीन सातों आसमान का चक्कर लगाया, लेकिन आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन। हजरत हलीमा सादिया का मुकद्दर जा गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ ले जाना है, और जनाब आमना से अर्ज किया कि आप अपने इस दुर्रे यतीम को मेरे झोली में डाल दीजिए। सईदा आमना आंसुओं और आहों के साथ अपने बेटे को अलविदा कहती हैं। हजरत हलीमा बच्चे को गोद में लेकर, हमारे नबी को गोद में लेकर बाहर आती हैं, तो उनका शौहर जो इंतजार में खड़ा था कहने लगा, हलीमा कुछ मिला? कहने लगी नहीं, सब कुछ मिल गया। बच्चा यतीम है? नहीं, दोनों यतीम है। हलीमा गनी हो गई। अब शौहर कहने लगा, तुम्हारी सहेलियां जा चुकी हैं और जाते जाते कह गई हैं कि हलीमा से कह देना हम तुम्हारा इतना देर इंतजार नहीं कर सकते, तुम आहिस्ता आहिस्ता आना, तुम्हारी ऊँटनी भी बीमार है, कमजोर है, उससे चला भी नहीं जाता, और फिर हम तुम्हारा इंतजार भी करें, हम तुम्हारा वेट नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। ये सुनने के बाद हजरत हलीमा का दिल बैठ गया। आवाज आती है, ऐ हलीमा फिक्र मत करना, क्योंकि मोहम्मद का काफिला कुछ और होता है, छोड़कर जाने वालियों का काफिला कुछ और होता है। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा गोद में लेकर पीछे बैठ जाती हैं। हलीमा का शौहर आगे बैठ जाता है और सवारी को चलाता है, सवारी चलने के लिए तैयार नहीं। आप अंदाजा लगाइए हमारे नबी का क्या मकाम है कि हमारे नबी को गोद में लेकर पीछे बैठना भी अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया। तो नबी का जिक्र हो, हम आपस में बात करें, या अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? नबी का जिक्र हो, हम मोबाइल में बिजी रहें, या अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? सवारी के पीछे बैठना भी अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि ऊँटनी को मना कर दिया, ऐ ऊँटनी तुम चलना नहीं। हलीमा का शौहर ऊँटनी को चलाता है, लेकिन ऊँटनी चलने के लिए तैयार नहीं। बहुत ताकत लगा दी, पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, लेकिन ऊँटनी चलने के लिए तैयार नहीं। आवाज आती है, जब तक शहसवार आगे नहीं आएगा यह ऊँटनी चलेगी नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लिया गया, उसके बाद वो ऊँटनी जिससे चला नहीं जाता था हवाई जहाज बन गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, नारे तकबीर।
हलीमा हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर अपने घर की तरफ रवाना है और दिल ही दिल में सोच रही हैं कि सुलाऊंगी कहाँ, सवारी का क्या इंतजाम होगा। इधर ही अपने दिल में तदबीरें कर रही हैं, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम रहमतों को, तमाम बरकतों को, तमाम अनवारात को, तमाम सादतों को हुक्म दिया कि तुम सब हलीमा के जाने से पहले उसके घर पर डेरे डाल दो। ये हलीमा का घर बाद में होगा, पहले मेरे मोहम्मद का घर होगा। पहले हलीमा मेजबान हुआ करती है, आज मेरा महबूब मेजबान होगा। नारे तकबीर, तकबीर, रिसालत, रिसालत, उसका दामन, उसका दामन, का दामन, का दामन, नारे तकबीर। कदम कदम पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां से वो शफी आसियां गुजर गया। जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी हलीमा के घर पहुंचती है, हलीमा के घर समा बन जाता है, अनवारात व बरक़ात के चश्मे उबल पड़ते हैं। न सिर्फ हलीमा का घर बारौनक हो जाता है, बल्कि पूरा कबीला सआदतों का मरकज बन जाता है। हलीमा हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिस्तर पर लिटा देती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, तुम बकरी को लाओ और उसका दूध निकालो ताकि मैं अपने इच्चान से बेटे को पिला दूं। हलीमा का शौहर बकरी को लेकर बैठता है, अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है, ऐ बकरी, अभी तक तेरी निस्बत हलीमा की तरफ थी, लेकिन अब तेरी निस्बत मेरे महबूब की तरफ है। देख, शिकायत का मौका मत देना। बस इतना कहना था कि हुक्म ही बदल गया। हलीमा का शौहर हाथ लगाता है, जिस बकरी के थनों में कभी दूध नहीं निकलता था, दूध का सैलाब उमड़ पड़ता है, दूध ही दूध। जिस घर में पानी मैसर नहीं, दूध ही दूध। हलीमा एक बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा दूसरा बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा तीसरा बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा चौथा बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा पांचवा बर्तन लाओ, वो भी भर गया। हलीमा कहती है, मेरे घर के तमाम बर्तन खत्म हो गए, लेकिन उस बकरी के छाती से दूध खत्म नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसका दामन, दीन इस्लाम, नारे तकबीर। इतना शफीक नबी, इतना मेहरबान नबी, इतना मुबारक नबी अल्लाह ने हमें और आपको अता किया। फिर हमारे